कन्याकुब्ज में अजामिल नाम का ब्राह्मण था, सद्धर्म पालन करने वाला था, पूजा पाठ करता था, घर में सालंग्राम नारायण के रूप में विराजमान थे, यज्ञ करता था, तप करता था। सुंदर ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह भी हुआ था। एक दिन जंगल में समिधा लेने के, लकड़ी लेने के लिए गया, फूल फल लेने के लिए गया और अचानक उसकी दृष्टि एक लंपट बदमाश किसी वैश्या को आलिंगन कर रहा था उसके ऊपर पड़ी। इसने कहा नहीं देखना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मन ने कहा देखने में क्या है, और मन के साथ लड़ाई थोड़ी देर चली। फिर उसने वेश्या की ओर देखा। पूजा पाठ तो कर रहा था, ज्ञान तो था, लेकिन अंदर में पाप पर करने की प्रवृत्ति अभी तक थोड़ी सी पड़ी हुई थी, अज्ञान पड़ा था संभवतः। वो घर आया, लकड़ी घर में रखी, फूल घर में रखा, लेकिन उसका मन घर में नहीं लगा। उस वैश्या को ढूंढ निकाला और वैश्या के साथ विवाह कर लिया। अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, सद्धर्म का परित्याग कर दिया। अजामिल उस वैश्या को घर में लाके रखा, उसको पालन पोषण के लिए सब पाप कर्म करने लगा और बड़ी अवस्था 80 साल की हुई तो एक पुत्र संतान हुआ। उस वक्त कुछ महात्माओं ने कृपा की, उसका पूर्व किया हुआ जो पुण्य था वो जाग उठा और महात्मा इसके घर आए। ये घर में नहीं था। महात्माओं ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से वैश्या ने निकल के कहा हमारे घर में सूतक लगा हुआ है महाराज, हम कुछ दे नहीं सकते। बालक का जन्म हुआ है। महाराज ने घर को देखा, अंदर में सब बुरे पाप कर्म के चिन्ह देखे और कहा आपके घर में सूतक नहीं, ग्रहण लगा हुआ है, हम कुछ लेने नहीं आए, हम देने आए हैं। इसको बोलते हैं साधु देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। महात्माओं ने कहा हम देने आए हैं। अब उन्होंने कहा इनको कहें कि आप राम नाम जपो, तो ये नहीं जपेंगे, क्योंकि ये तो ब्राह्मण होते हुए पतन के रास्ते में चला गया है और ये वैश्या तो बिल्कुल समझेगी नहीं। तो बुद्धिमान वैद्य कड़वी दवाई जब किसी को देते थे तो कहते थे इसको मधु में मिला के खाना, शहद में मिला के खाना, क्योंकि शहद मीठी है, कड़वी दवाई है, मीठी हो जाएगी। तो इनको पुत्र मोह की मधु में मिलाकर और भगवान का नाम दे दे। कहा आपके बालक का नाम नारायण रख देना, बस हम इतना ही करने के लिए आए। और उसने कहा ठीक है नाम नारायण रख लेंगे महाराज, आप कहते हो तो। और उन्होंने नाम नारायण रख दिया बच्चे का।